कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। अब अपना अपना फर्ज निभाने का वक्त है। अब अपना अपना फर्ज निभाने का वक्त है। समस्या एक ही आ रही है कि लोगों ने अपना फर्ज निभाना छोड़ दिया है। लोगों को तो ये तक नहीं पता है कि मेरा फर्ज क्या है। और जब आपको यही पता नहीं होगा कि मेरा फर्ज क्या है, तो फिर आप फर्ज निभाओगे कैसे? पिता का फर्ज क्या है, बेटे का फर्ज क्या है, पति का फर्ज क्या है, पत्नी का फर्ज क्या है, भाई का फर्ज क्या है, बहन का फर्ज क्या है, मालिक का फर्ज क्या है, नौकर का फर्ज क्या है, गुरु का फर्ज क्या है, शिष्य का फर्ज क्या है, भगवान का फर्ज क्या है और भक्त का फर्ज क्या है, ये कौन जान रहा है? सबको जानना पड़ेगा। मैं गुरु हूं तो मुझे गुरु के फर्ज क्या है ये जानना पड़ेगा। आप शिष्य है तो अशिष्य का फर्ज क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। आप प्रेमचंद, यदि तुम पिता हो तो पिता का फर्ज क्या है ये तुम्हें जानना पड़ेगा। और जो तुम्हारा बेटा है, बेटे का फर्ज क्या है बेटे को। एक बहुत महान आचार्य हुए तिरुवल्लुवर, उन्होंने एक काव्य लिखा, एक ग्रंथ लिखा जिसमें 108 अध्याय है और उस ग्रंथ का नाम है तिरुकुरल। तिरुकुरल ये केरल के थे और उसी प्रकार की भाषा में उन्होंने उसे लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा है बेटे का फर्ज, पिता का फर्ज, गुरु का फर्ज, शिष्य का फर्ज, सबके फर्ज लिखे उन्होंने। पिता का फर्ज है कि अपने बेटे को संस्कार दे देकर इतना योग्य बना दे कि वह विद्वानों की प्रथम पंक्ति में बैठने की योग्यता हासिल कर ले। और बेटे का फर्ज यह है कि उसके आचरण को देख करके उसके पिता से लोग पूछे कि तूने किस पुण्य के उदय से ऐसा बेटा पाया है। यह बेटे का फर्ज है अपने आचरण को उत्कृष्ट बना। कौन सा पुण्य तुमने किया था कि आज तुम्हें ऐसा बेटा मिला है। साथियों, सबके अपने दायित्व होते हैं, सबके अपने कर्तव्य होते हैं। उन कर्तव्यों का पालन करना जरूरी है। मंदिर में जाकर के घंटी बजाने का नाम धर्म नहीं है। मंदिर में जाकर के जल चढ़ाने का नाम धर्म नहीं है। मंदिर में जाकर के उदक चंदन बोल करके अर्घ चढ़ाने का नाम धर्म नहीं है। आचार्यों ने धर्म की डेफिनेशन थोड़ा अलग हट करके भी दी है। उन्होंने कहा है कर्तव्यमेव धर्म। क्या कहा? बोलो। कर्तव्यमेव, कर्तव्य ही धर्म है। एक ट्रैफिक पुलिस यदि चौराहे पर खड़ा है और खड़े होकर के ईमानदारी से यहां वाली गाड़ियों को रोकता है, यहां वाली गाड़ियों को रास्ता देता है, फिर इनको रोकता है, आगे वाली गाड़ियों को रास्ता देता है, तो आचार्य कहते हैं वह भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। इसलिए वो चौराहे पर खड़ा होकर के भी धर्म कर रहा है। धर्म के लिए सिर्फ मंदिर में जाना जरूरी नहीं है, बाहर रह करके भी धर्म किया जा सकता है। दुकान में बैठे हैं आप, नेक निष्ठा ईमानदारी से धंधा कर रहे हैं,
तो आप दुकान में बैठ कर के भी धर्म कर रहे हैं, और आपको दिखाई दिया कि भोला भाला सीधा साधा आदमी आया है, इसको तो निपटाओ, और तुमने यदि निपटा दिया तो आपने अपने धर्म को निपटा दिया, ये मान करके चलना। इसलिए मंदिर जो है वो धर्म को सीखने की पाठशाला है। मंदिर धर्म को सीखने की पाठशाला है, और मंदिर के बाहर का पूरा संसार धर्म को जीने की प्रयोगशाला है। जो भीतर सीखा है उसे बाहर प्रयोग में लाना पड़ेगा, तब जाकर के हम धर्मात्मा कहलाने के योग्य हैं, यह मान के चलना। अंदर का जीवन कुछ और बाहर का जीवन कुछ, ऐसा नहीं चलेगा। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। एकांत में खानों में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। क्या आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है? एकांत में खानों में शराब और समाज में पानी छानकर। ये दोहरा चरित्र काम नहीं लगेगा कि हम दुनिया के सामने दिखाने के रूप में तो अपने आप को बड़ा धर्मात्मा दिखाएं, और भीतर से हम क्या हैं वो हमें ही पता है। मैं यहां पर बैठे हुए तमाम लोगों से इतना ही कहता हूं, यदि आप अभी बड़े जोर जोर से मेरा जयकारा लगा रहे, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, बड़े जोश में थे युवा, मुझे मौन करना पड़ा कि जब तक तुम बोलोगे मैं उठूंगा ही नहीं, मौन हो जाओ। बेचारों को डर लगा, मौन हो गए। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा था कि उन्हीं मुखों को जयकारा लगाने का अधिकार है जो शुद्ध हो। जो कई तो ऐसे लोग होते हैं, यहां गुटखा दबा रहता और जयकारा गुरुदेव का बोल देते हैं। ये काम कुछ भी कर ले भाई, या तो गुरुदेव का जयकारा लगा दे या गुटखा का त्याग कर दे, छोड़ दे। बुराइयां छूटती नहीं हैं, और सिर्फ गुरुओं के, भगवान के जयकारे लगाए जाते हैं। उससे हमारे जीवन में कुछ हलन चलन होगी क्या? धर्म तो वही है जो हमारे भीतर आकर के बुराइयों को बाहर कर दे। क्या धर्म वही है जो हमारे भीतर आकर के बुराइयों को, यदि बुराइयां बाहर नहीं हुई तो तुम कितना भी जयकार लगाओ, कितनी भी पूजा करो, कितना भी पाठ करो, कितना भी दान करो, वो सब बाहर हो रहा है। जब तक बुराइयां दूर नहीं होंगी तब तक धर्म जीवन में आया है, ऐसा मान के मत चलना। बुरे लोगों की संगत की वजह से बुराइयां हमारे मुंह लग जाती। इस बात को अच्छे से नोट कर लेना। बुरे लोगों की संगत से बुराइयां हमारे मुंह लग जाती हैं। बोलना, सब बोलो, इतने सारे लोग बैठे। बुरे लोगों की संगत से बुराइयां हमारे मुंह लग जाती। वो बुराइयों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। आदमी जब मरता है ना, तब उसका बेटा उसे मुखाग्नि देता है। क्या देता है? क्या देता है? जब कोई मरता है तो उसका बेटा मुखाग्नि देता है। लेकिन जो बीड़ी सिगरेट पीता है ना, वो हर बार अपने हाथ से मुखाग्नि देता है। क्या दे रहा है? यूं लगाएगा, खुद को मुखाग्नि दे रहा है। अरे भाई, तो इसका मतलब है
मरने के बाद तो मुखाग्नि हमने देखी और सुनी है, लेकिन जो जीते जी बीड़ी सिगरेट गांजा तंबाकू आदि पी रहे हैं वे लोग रोज मर रहे हैं, इसलिए तो अपने हाथ से मुखाग्नि दे रहे हैं। साथियों, गांवों में आदमी के पास कोई काम धाम होता नहीं, निठल्ला होता है। खेती किसानी का काम था, कर लिया। आजकल तो ट्रैक्टर आ गए हैं, तो बखारन कर चलाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बोनी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आजकल पहले तो खेत बोए जाते थे, फिर अंकुरित होते थे, फिर फसल आती थी, उसके साथ में फिर बहुत सारी गाजर घास आ जाती थी। फिर वो किसान बेचारा एक एक गाजर घास को उखाड़ करके फेंकता था। ये सब सिस्टम थे, अब सब खत्म हो गया। अब तो सीधी दवाइयां आ गई हैं, बराबर तरीके से पूरा छिड़काव कर देता है, फसल बच जाती है और घास जल जाती है, वहीं पर खत्म हो जाती। तो बैठा है आदमी, क्या करे? चार दोस्त यार मिल जाते हैं, एक लगातार रगड़ता है, फिर हाथ ऐसे बढ़ाता है, चार फिर खाते हैं। फिर एक जेब से बीड़ी का कट्टा निकालता है, यूं खोलता है, फिर चाल जलाते हैं, फिर चारों फूंक मारते हैं। कर क्या रहे आप? ये गुटखा बीड़ी तमाकू नहीं करे, आप अपने आप से अपने जीवन को ही खा रहे हैं, अपने आप को ही नष्ट कर रहे हैं। ये मान करके चलिए, ये खाने पीने की चीजें नहीं है। ये बुराइयां हमारे जीवन के तत्व को, हमारे सत्य को नष्ट कर देती। इसलिए व्यक्ति को एक झटके में इन बुराइयों को छोड़ना चाहिए, क्योंकि बुराइयां धीरे धीरे आती है और एक झटके में जाती है। तुम सोचो मैं धीरे धीरे करके छोड़ूंगा तो बुराइयां धीरे धीरे करके एक झटके में छूटती। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, छोड़ दो ये सब चीजों को। अपने मुख को शुद्ध रखो, अपने पेट को शुद्ध रखो, अपने शरीर को शुद्ध रखो, अपने आप के जीवन को शुद्ध रखो। ये खाने पीने जैसी चीज नहीं है। और फिर भी तुम्हारा गुटखा खाने का मन करे तो गुटखा का आटा हटा के खाना। आया समझ में? हटा के देखो और खाओ। जब भी हाथ में लो ऐसा खोलो, उसका अट्टा हटा देना, फिर खाना। जो बचे बस समझ जाना वही खा रहे हो। ये चीज खाने के बाद हमारा मुख पाखाने से भी ज्यादा बदबू देता हो तो तो वही हुआ ना। जो लोग खाते हैं उनके मुख देखो कितना दुर्गंध मारते हैं, उनके पास खड़े होने की, उनसे बात करने की इच्छा नहीं होती। इसलिए हमारे मुख से तो सुवास प्रकट होना चाहिए, हमारे मुख से तो खुशबू आनी चाहिए। और बदबू आ रही है, इसका मतलब है तुमने अच्छी चीज को ग्रहण नहीं किया है, बुरी चीज को ही तुमने मुंह लगाया है। इस कारण से मुख बदबू मार रहा। साथियों, खाने पीने की चीजें जब सड़ जाती है ना तो बदबू मारने लगती है। और आपका मुख बदबू मार रहा है, इसका मतलब है आपने दुनिया की सबसे सड़ी गली चीज खाई है। इस कारण से तुम्हारे मुख से भी बदबू आने लगी है। ये आप हम सब कुछ समझना पड़ेगा कि हकीकत क्या है। साथियों, आप हम सब लोग इन बुराइयों से बचे। यही बात कल मैंने धरौला में की थी। भगवान राम के जीवन के प्रसंग को सुनाते हुए तब कुछ लोगों ने खड़े होकर के फटाफट उन बुराइयों का त्याग किया था, जिसमें हमारे विमल चंद जी जैन का विशेष नाम था। आकर के उन्होंने जेब से सब कुछ निकाला, डिब्बी निकाली, सरौता निकाला, सुपारी निकाली और मेरे चरणों में चढ़ा दिया। मेरे चरणों में श्रीफल चढ़ाने वाले तो बहुत है संतोष, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो मेरे चरणों में बुराइयों को चढ़ा करके अच्छाइयों को लेकर के जाते हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाते। तो इतने लोग यहां पर हैं। अभी मैं आपको
बाद में उठाऊंगा, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ मैंने आपको बताया है कि बुराइयां छोड़ने जैसी है, छोड़ना चाहिए और हमें अपने जीवन को खूबसूरत बनाना चाहिए। अब अपना अपना फर्ज निभाने का वक्त है। ये मेरा अपना फर्ज है कि मैं तुम्हें बुराइयों से मुक्त करूं। ये मेरा अपना फर्ज है कि मैं तुम्हारे जीवन को अच्छाइयों से भरूं। ये मैं अपने फर्ज को निभा रहा हूं और तुम्हारा फर्ज है कि आप गुरु की बात को माने और अपने जीवन को खूबसूरत बना ले। ये आपका अपना फर्ज है, सब अपने अपने फर्ज निभाए। अब अपना अपना फर्ज निभाने का वक्त है, इंसानियत को होश दिलाने का वक्त। इंसानियत को, इंसान तो होश में है लेकिन इंसानियत बेहोश है। मानव तो होश में है लेकिन मानवता मदहोश है। इसलिए इंसानियत को होश दिलाने का वक्त है। हमारे भीतर वह इंसानियत जन्म ले, हमारे भीतर से वह मानवता प्रकट हो, वह मनुष्यता उद्भूत हो, इसकी आवश्यकता है। आज हमारे भीतर का जमीर मर गया है। आज हमारे भीतर की निष्ठा, हमारे भीतर की ईमानदारी, हमारे भीतर की सच्चाई नष्ट हो गई है। भाई भाई को चूना लगा रहा है, भाई भाई को धक्का दे रहा है, भाई भाई को गिरा रहा है। पिछले दिनों में आपने सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी ऐसी दर्दनाक खबरें, घटनाएं सुनी हैं जिन्हें सुनकर के दिल दहल जाता है। पिछले दिनों हमने सुना कि एक स्त्री ने, एक महिला ने अपने पति के टुकड़े टुकड़े करके वो नीले ड्रम में भर दिए। सुना ना आपने? हमने सुना कि एक महिला ने अपने पति के टुकड़े टुकड़े करके उसे बोरे में भर करके वो बराबर तरीके से 20 शहर से निकल रहे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।